Assalamualaikum and very good morning to all of you dear students. Hope you are very well and you are most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes where you enjoy learning the concepts of physics in a more simple way. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ for the class 11. Here we go for the lecture. So dear beautiful people, you are again most welcome to my YouTube channel Ishfaq's Physics Concept Classes. और मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने बहुत ही तगड़ा टॉपिक पढ़ा एंड दैट वाज द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद डेप्थ, यानी कि विद डेप्थ हाउ मच देयर इज the change in the pressure, what happens to the pressure, and you know very well with the increase in depth the pressure increases linearly, and how much is the increase in the pressure beyond the atmospheric pressure, that pressure difference, that extra pressure is called gauge pressure, as you know these things. Are you getting me? And the gauge pressure plus atmospheric pressure gives us the absolute pressure at any point. You know very well these things. Or the key point इन द प्रेशर्स इज द गॉज प्रेशर, क्योंकि जब भी हम प्रेशर मेजर करते हैं, जो भी हम प्रेशर देखते हैं वो हमेशा हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, यानी कि गॉज प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी का टायर होता है, न्यूमेटिक टायर जो होते हैं, तो वहां पर जब हम देखते हैं कि उसमें कितना प्रेशर होता है, तो वो हम एक्चुअली गॉज प्रेशर देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस टायर के अंदर कितना प्रेशर है एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर प्रेशर है उससे ज्यादा कितना अंदर है, एंड वो जो ज्यादा है ना, द एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर। तो वो जो हम वो नापते हैं ना, वो कितना होता है, मेजर करते हैं, वो गॉज प्रेशर ही होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको प्रेशर वर्ड आ जाएगा ना, कोई बोले कि बताइए प्रेशर कितना है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको गॉज प्रेशर निकालना है। तो अगर वो बोलेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, तो जितना आप प्रेशर निकालेंगे वो गॉज प्रेशर होगा, उसको ऐड करिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू विल गेट द एब्सोल्यूट प्रेशर। यू नो वेरी वेल दिस थिंग्स। जरा जितना मैंने इससे पहले पढ़ा है, जरा हम ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं कि आपको आएगा कि नहीं आएगा। If the gauge pressure at any point is 200 kilopascal, कहीं पे जो प्रेशर डिफरेंस है, गॉज प्रेशर जो है वो कितना दिया गया है, 200 kilopascal। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। अब बताइए वाटर कहां तक होगा, मतलब किस लेवल तक होगा वाटर, तो उसके नीचे जो प्रेशर है गॉज प्रेशर वो 200 kilopascal है। आपको पता है कि यहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लेंगे क्योंकि गॉज प्रेशर की बात हो रही है। तो यहां पर जब आप देखेंगे फ्लूइड कौन सा है, तो ये आपने याद रखना है सॉल्यूशन, क्योंकि आपने पहले फ्लूइड को पहचानना है, क्योंकि जब आप फ्लूइड को पहचानेंगे तो इसका मतलब कि आपको डेंसिटी पता है, और जब आपको डेंसिटी पता है तब आपको यह पता चलेगा कि ये कितना गॉज प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जो यहां पर फ्लूइड है वो कौन है, वो आपको पता है, दैट इज वाटर। और वाटर के बारे में तो हमें पता है कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है। बताइए वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको पता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस इट इज डेंसिटी इज मैक्सिमम एंड दैट इज 1000 kg per meter cube and that is taken as the reference level for the density। तो डेंसिटी हम कितना लेते हैं, 1000 kg per meter cube। आरगेडी में ये वाटर की लेते हैं। तो दैट इज कभी कभार ये नहीं दिया गया होगा कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, तो ये आप मुंह ज़बानी याद रखिएगा कि वाटर की डेंसिटी कितनी है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब गॉज प्रेशर कितना दिया गया है, और वो भी दिया गया है 200 kilopascal, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें पता था। तो दूसरा पॉइंट जो दिया गया है दैट इज द गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर कितना दिया गया है आपको, दैट इज 200 kilopascal। 200 किलो है तो 200 रेज पावर 200 इंटू 10⁻³ पास्कल। पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने किलो को जल्दी 10⁻³ क्यों लिया, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो ऐसा सिस्टम फॉलो करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये तो चीज़ें पता है, बट वी नो दैट वक्त की पाबंदी सरफराजी की कामयाबी है, तो इसलिए आप भी वक्त के पाबंद रहा करिए। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि ये जो गॉज प्रेशर होता है ये किसके बराबर होता है, HρG, याद है ना, बहुत अच्छा। तो गॉज प्रेशर कितना दिया गया है, तो ये हो गए 2, ये हो गया 3, तो 10⁻⁵ हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁵। समझ में आया कि नहीं आया? अरे 100 है ना, 100 इंटू 10⁻³ हो गया 10⁻⁵।
एच, हाइट कितनी है वही हमने निकालनी है कि हाइट कितनी है, ठीक है, तो एच ही लिखेंगे। तो डेंसिटी कितनी है 10 raised to power 3, और जी कितना है, चलो इसको 10 लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा। अब आपको पता है कि ये वाटर का प्रेशर है, इट इज नॉट द प्रेशर ड्यू टू द एयर, आर गेटिंग मी, सो दैट इज यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं होगी, तो गॉज प्रेशर एच रो जी के बराबर होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये 10 raised to power 3, ये 10 raised to power 1 हो गया, 10 raised to power 4, तो यहां 10 raised to power 4 कटेगा, ये बचेगा 2 into 10 raised to power 1, बचा कि नहीं बचा, तो 4 इन के साथ कट गए, तो यहां क्या बचा h, तो खत्म बात। तो h जो है वो निकलेगा 2 into 10 हो गया 20, बट ऐसा यूनिट फॉलो करिएगा। तो इस वाटर की जो लेवल होगी ये किस हाइट तक होगा, ये 20 मीटर तक होगा। तो 20 मीटर के नीचे जो ये वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना होगा, वो होगा 200 किलो पास्कल। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना होगा तो इस प्रेशर को क्या ऐड करेंगे, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 100 किलो पास्कल। अरे बहुत अच्छा, तो ये इसका आंसर है कि ये 20 मीटर वाटर की लेवल होनी चाहिए। तो यहां पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जब आपको ये चीजें आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, उसके बाद थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच भी आ जाएगा, तो आपको फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं एक और न्यूमेरिकल लेता हूं, तो तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो नोट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो यहां पर एक और छोटा न्यूमेरिकल है, तो वो ये है कि फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द वाटर कंटेनर एज शोन इन फिगर। तो ये एक कंटेनर है और इसमें पानी है, ठीक है, और वहां पर इसने कितने पॉइंट्स लिए हैं, 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट इधर लिया और बी पॉइंट इधर लिया। तो ये बता रहा है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में बताइए प्रेशर डिफरेंस कितनी होगी, ठीक है, जबकि ये दोनों पॉइंट कितने दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर, आर गेटिंग मी, मगर कैसे इंक्लाइंडली, अगर वर्टिकली होगा तो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, बट ये 10 सेंटीमीटर इनके बीच में दूरी जो है वो तभी है जब ये एंगल कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री। तो वह आपने बताना है कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितनी होगी, मतलब गॉज प्रेशर ही निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि गॉज प्रेशर निकालने के लिए जो होता है वो भी प्रेशर डिफरेंस ही होता है। कभी कभार आपको प्रेशर डिफरेंस पूछा जाएगा, कभी कभार आपको प्रेशर पूछा जाएगा, और कभी कभार डायरेक्टली गॉज प्रेशर पूछा जाएगा, तो ये हमेशा गॉज प्रेशर ही होता है, ठीक है। जब तक एब्सोल्यूट वर्ड ना लिखा गया हो या टाइप किया गया हो तब तक आप एब्सोल्यूट प्रेशर मत निकालिएगा, आप हमेशा बाय डिफॉल्ट प्रेशर को गॉज प्रेशर समझिएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो अब आपको इन 2 के बीच में क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। बट आपको प्रेशर डिफरेंस जो पता है वो आपको पता है कि दैट इज एच रो जी, एच मीन्स हाइट, इट इज नॉट हाइट, इट इज द इंक्लाइन डिस्टेंस, और हाइट जो होती है वो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वो हमें ये वाली चाहिए, ये वाली यहां से यहां तक ये जो है ना, दिस इज द हाइट या दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हमने निकालना है, बट वो नहीं दिया गया है, इनक्लाइन डिस्टेंस दी गई है। तो आप तो वो निकाल सकते हैं भाई, जियोमेट्री ये चीजें तो आपको पता है, आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है। ये 37 का माजरा तो आपको पता ही है, व्हाट डज 37 और 53 डिग्री मीन, यू नो वेरी वेल। ये एक राइट ट्रायंगल होता है जिसका एक एक्यूट एंगल 37 डिग्री होता है और दूसरा 53 डिग्री होता है, तो उसके साइड्स 3, 4, 5 होते हैं, यह तो आपको पता होगा, ठीक है। चलो मैंने रिमाइंड करा दिया। और ये यहां पर आपको पता है कि कंटेनर है, रेस्ट में ये फ्लूइड जो है, रेस्ट में फ्लूइड कौन सा है, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा। तो यहां पर जो फ्लूइड है वो आप फिर से याद रखें, फ्लूइड कौन सा है, वाटर। तो जब वाटर है तो इसका मतलब कि डेंसिटी पता है, तो देयरफॉर जो डेंसिटी होगी वो आप कितना ले लीजिएगा, 10 raised to power 3 kg per meter cube, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, तब तक आप 1000 kg पर मीटर क्यूब ही ले लीजिएगा, ये आपने बाय डिफॉल्ट याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपको पता है कि ये जो गॉज प्रेशर होगा, यानी कि प्रेशर डिफरेंस जो निकालनी है ए और बी के बीच में, तो वो हमेशा वो इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो वर्टिकल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एच, देयर इज अ लेटर एच एंड एच मींस हाइट, एंड हाइट नेवर एवर बी द इंक्लाइंड, इट इज ऑलवेज वर्टिकल। आर गेट मी, बहुत अच्छा। सो जो हमने प्रेशर डिफरेंस निकालनी है, डेल्टा पी यानी कि गॉज प्रेशर, वो क्या होगा, पीबी माइनस पी ए, वही होगा ना। अरे यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर कम होगा, प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ज्यादा होता है, यहां पर कम होता है, तो वो किसके बराबर निकलता है, एच रो जी,
सर एच नहीं पता, रो पता, जी पता, जी आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देना तो एच आपको निकालना है, बट यहां पर 10 सेंटीमीटर दिया गया। आपको पता है कि यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सिंपल जियोमेट्री यूज करेंगे। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये थीटा है, तो ये कौन सा होगा, ये कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये क्या होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा। सही बात, अरे याद आया ना वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर ये वेक्टर हम मान लेंगे तो इसकी जो परछाई यहां पर पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, थीटा है ना 37, तो वो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट, तो ये होगा 10 सेंटीमीटर कॉस ऑफ 37 और ये होगा 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ 37। तो यहां पर हम पहले h को निकालेंगे, ये हमने निकाला, तो h किसके बराबर निकलेगा, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा 10 सेंटीमीटर, मगर कौन सा, साइन ऑफ 37। याद रहा कि नहीं रहा, बहुत अच्छा। तो h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 इज इट पावर -2। कुछ समझ में आएगी 10 पावर -2 कहां से आया, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल को करेंगे तो ऐसा सिस्टम फॉलो करिएगा। तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब मीटर में आंसर आ जाएगा। बताइए साइन 37 कितना होता है, याद दिला दूं, साइन छोटा इज इक्वल टू छोटा डिवाइडेड बाय 5। ये आपको पता होगा, ये ट्रिक क्या बताई है मैंने। तो छोटा कौन है, 3 और 4 में 3, तो इट विल बी 3/5। जाओ देख लो, कुछ समझ में आया। तो ये मैंने उनको ये ट्रिक बता दी है जिन्होंने इससे पहले मेरे लेक्चर्स ऑफलाइन मोड में पढ़े हैं, दिए हैं, ठीक है। तो उनको मैं बोल रहा हूँ छोटा डिवाइडेड बाय 5, तो उनको पता चलेगा। तो बट आप ये याद रखिए, जिसको ये नहीं पता, साइन 37 जो होता है वो 3/5 होता है और साइन 53 जो होगा वो 4/5 होगा, ठीक है। तो कॉस का तो इसी के साथ इसका उल्टा होगा, आर्गेमी, मतलब कि कॉस 37 जो होगा वो 4/5 होगा और कॉस 53 जो होगा वो 3/5 होगा, और tan 37 जो होगा, tan 37 वो 3/4 होगा। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। तो h जो है वो कितना निकलेगा, अब आपको पता है कि 5 2 are 10, 2 हो गया, 2 3 are 6, 6 इंटू 10 इज इट पावर -2 मीटर। समझ में आया, अरे 5 1 5 5 2 10 2 3 are 6, 6 इंटू 10 इज पावर -2 मीटर, ठीक है। अब आपको h भी पता चला, मतलब कि ये वर्टिकल डिस्टेंस पता चली, तो रो तो पता ही है, तो g भी पता, तो डेल्टा p पता चल गया, ठीक है, बहुत अच्छा। सो देयरफॉर जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी कि गॉज प्रेशर पूछ रहा है, तो गॉज प्रेशर h रो g के बराबर होता है। तो h रो g ये वर्टिकल डिस्टेंस होती है, इंक्लाइंड होगा तो वर्टिकल वहां से निकालिएगा, तो इंक्लाइंड दिया गया था तो हमने उससे वर्टिकल निकाला, h कितना होगा। तो अब बताइए h कितना है, h है 6 इंटू 10 इज पावर -2, 6 इंटू 10 इज पावर -2, ठीक है। तो रो जो है 10 इज पावर 3 और g जो है दैट इज 10। समझ में आया। एक और बात यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो इसने इनके बीच में डिस्टेंस लिया ना वो 10 सेंटीमीटर, इंक्लाइन 10 सेंटीमीटर लिया, तो यहां पर बहुत लोग गलती करेंगे, वो तो इसका आंसर निकालेंगे बट सेंटीमीटर को वो भूल जाएंगे कि कन्वर्ट करना था मीटर में। इसलिए हमेशा मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि ऐसा सिस्टम फॉलो करिएगा, बहुत का जल्दबाजी में आंसर आ जाएगा, बट वो आपको पता है हेस्ट मेक्स वेस्ट, सो इसलिए आप जल्दी मत किया करें। तो इसको अच्छे से देखा करें, क्वेश्चन को 3 बार पढ़े, आंसर 1 बार करें, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन 1 बार पढ़ते तो आंसर 3 करते, तो 3 ऑप्शन होते तो फिर वो तीनों आंसर वहां पर होते, फिर आपको पता है कि क्या होता है। तो दैट वे मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो जो जो दिया गया होगा उसको अच्छे से एनालाइज करिएगा। अगर क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा नो प्रॉब्लम एट ऑल, मगर आंसर निकालने के लिए आपको 2-3 मेथड्स मत करिएगा, एक ही मेथड एक आंसर निकालिएगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन करें, आगे आगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 10⁻3 10⁻1 हो गया, 10⁻4 10⁻2 हो गया, 10⁻2, ठीक है। तो बहुत अच्छा। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आपको पता है जब नीट वगैरह होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस टाइम इतना थोड़ी ना लिखते, उतना डायरेक्ट उधर वैल्यू करते हैं, तो कुछ वैल्यू तो अंदर ही लगाते हैं कि क्या होगा, तो वो अब नहीं लेंगे, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन तो अंदर ही चलती है दिमाग में, ठीक है, तो वो आगे आगे हो जाएगा आपको। तो बट यहां पर मैं धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। तो 10⁻4 10⁻2 10⁻2 इंटू 6, तो जो इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस होगी वो कितनी होगी, 600 पास्कल।
आर यू गेटिंग मी? 600 पास्कल। मतलब यहां पर जितना प्रेशर होगा हमें नहीं पता, यहां पर जितना प्रेशर होगा वो एक तो वो होगा जो ए पे था, और दूसरी बार ये होगा कि उससे ज्यादा 600 पास्कल होगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होगा वही यहां पर भी होगा। डू यू नो व्हाई? एज पर पास्कल्स लॉ, क्योंकि एक ही लेवल पे एक ही प्रेशर रहेगा। आर यू गेटिंग मी? सो दैट इज, आप निश्चिंत रहिए, आप मत बताइए कि सर यहां पर देखना था, अरे यहां पर निकालो या यहां पर निकालो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि यहां पर जो प्रेशर होगा वही यहां पर भी है, तो हमें वर्टिकल डिस्टेंस चाहिएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं ये चीज करा। आप बोले कि सर बी पॉइंट तो इधर है, आपने यहां पे निकाला, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर जो प्रेशर होगा वही यहां पर भी होगा। तो ये प्रेशर डिफरेंस निकालें, उसके लिए वर्टिकल हाइट चाहिए, उसके लिए इंक्लाइन नहीं चाहिए हमें, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, साधारण न्यूमेरिकल है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप थोड़ा बहुत इसमें घबराए ना, क्योंकि जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है। जो इंक्लाइंड बनाया सर ने, फिर भी सर ने वर्टिकल लिया, क्योंकि जो गॉज प्रेशर है वो हाइट पे डिपेंड करता है, वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या मैसनस पैराडॉक्स। वो मैं अब बताने जा रहा हूं, ठीक है? तो वो देखते हैं, आप इसको पहले नोट करिएगा। तो अब मैं यहां पर एक चीज समझा दूंगा आपको, जो गॉज प्रेशर से हमें निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गॉज प्रेशर है, गॉज प्रेशर ये किसके बराबर निकलता है? H-ρg। अब बताइए ये जो गॉज प्रेशर ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हाइट पे, यानी कि डेप्थ पे, और ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड कैसा है, रो, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ी है तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग जी का वैल्यू होगा, या अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग जी का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब कि ये उस पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऑन द सरफेस लेंगे तो जी का वैल्यू लगभग सेम रहेगा। तो इसका मतलब कि ये दो चीज पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर सेम हाइट का ऑयल लेंगे और सेम हाइट का, उसी हाइट का वाटर लेंगे, तो दोनों की वजह से जो प्रेशर आ जाएगा वो डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि नो डाउट H इज सेम, नो डाउट G इज सेम, बट रो इज नॉट सेम। व्हाई इज नॉट रो सेम? बिकॉज फ्लूइड्स आर नॉट सेम। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि जब जब आप अलग अलग फ्लूइड समझेंगे या अलग अलग फ्लूइड आपको होगा, तो ये आप समझिए कि आपको अलग अलग डेंसिटी दी गई है, ठीक है? बहुत अच्छा। तो अब इससे क्या पता चला कि अगर इन दोनों को हम कांस्टेंट रखेंगे, ना हम फ्लूइड चेंज करेंगे, ना हम जी के वैल्यू के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे। हम किसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? एच के साथ। तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रेशर है ये वैरी कर रहा है, इट इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ एच। तो ये जो गॉज प्रेशर है, इट इज व्हाट? इट इज द फंक्शन ऑफ एच। ये हाइट पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता। जब तक एक फ्लूइड एक ही रहेगा, जब तक हम फ्लूइड को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा? तब तक क्या होगा कि ये हाइट पे ही डिपेंड करेगा। तो अब यहां पर एक टॉपिक बन रहा है इससे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जो पैराडॉक्स क्या होता है कि हमें लगता है कि डिफरेंट होना चाहिए बट नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। जब आपको थोड़ा बहुत क्या लगे कि नहीं ये तो ये निकलना चाहिए, बट जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ निकले, आर यू गेटिंग मी? जो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट निकले उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो यहां पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में बोल दूंगा। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि आपको पता है हम स्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें कौन सा पैराडॉक्स आता है? उसमें कौन एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाता है? तो कहां पर हमें लगता है कि यहां प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बट नहीं होता है, ठीक है? तो जो आपके एक्सपेक्टेशन को चूर चूर करेगा उसको हम बोल देंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में, हम उसको बोल देंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स और मैसनस पैराडॉक्स। इसका एक और नाम है मैसनस या मैसनस पैराडॉक्स। ये क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो आप जवाब देंगे तो वहीं से आपको पता चलेगा। देखिए मैं 3 तरह के कंटेनर लूंगा, ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो ये मैंने एक ही लेवल ले ली, ग्राउंड लेवल, ठीक है, जिसको हम डेटम भी बोलते हैं, डेटम या रेफरेंस लेवल, जहां से आप रेफरेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको आप रेफरेंस लेवल लेंगे। तो ये मैंने मान लिया सपोज इट इज द डेटम रेफरेंस लेवल या ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इस पे मैंने 3 कंटेनर रखने हैं। चलो मैंने पहला कंटेनर लाया, समझिएगा
सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसको मैंने यहां पर रखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने कि मैंने एक और कंटेनर लाया, वो कॉनिकल फ्लास्क वाला, ठीक है। ये तो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। अब कॉनिकल फ्लास्क वाला, मगर कैसे, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का होता है ना, बहुत अच्छा। गिलास तो हमारे घर में ऐसा ही होता है। तो एक और इसका ही इन्वर्टेड, तो वो कुछ फिर ऐसा होगा। ये तो डेटम है, इस पे ही मैंने ये 3 तरह के वेसल्स लाए, हाँ सही बात है ना। तो दिख रहा है कितने कितने यहां पर मैंने कंटेनर लाए, 3 कंटेनर। अब मैं क्या करता हूं, सपोज ये क्या है, दिस इज द रेफरेंस लेवल। तो आपको पता है कि ये हर जगह सेम है, एट द सेम हाइट। इनकी जो बेस है, इन कंटेनर्स की जो बेस है वो एक ही लेवल पे है, समझ में आया, बहुत अच्छा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पानी लेके आता हूं, फ्लूइड लेके आता हूं। तो इस वाले कंटेनर फर्स्ट, कंटेनर सेकंड और कंटेनर थर्ड मैं क्या करता हूं, पोर करता हूं, ठीक है। तो चलो मैंने यहां पर पानी डाला, इसमें पोर किया। सपोज ये मैंने किस हाइट तक पोर किया, हाइट 1 तक। चलो यहां तक जो हाइट है, सपोज दैट इज 1 मीटर। अब मुझे बताओ, यहां पर भी तो यही हाइट 1 मीटर होगी कि नहीं होगी, बहुत अच्छा। तो यहां पर भी मैं पुअर दूसरे कंटेनर में जो पानी डालूंगा वो भी मैं 1 मीटर हाइट तक डाल दूंगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि सर इसमें 1 मीटर हाइट तक जब आप पानी डाल देंगे सर वो इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, वो इससे ज्यादा होगा, ज्यादा आ जाएगा। और इसमें भी कहां तक पोर कर देंगे ये फ्लूइड, 1 मीटर हाइट तक, ठीक है। तो मतलब कि लेवल इनकी सेम रखेंगे। तो अब यहां पर भी पोर वाटर करेंगे, मगर हाइट क्या रखी मैंने, तीनों में सेम, यानी कि सेम लेवल रखी, ठीक है। अब मैं आपसे धीरे धीरे क्वेश्चंस करूंगा और धीरे धीरे जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा 1 मीटर हाइट तीनों में है, ठीक है। तो 1 मीटर तक तीनों में पानी भरा है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पानी किस में ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर थर्ड कंटेनर, उसके बाद तो दूसरे कंटेनर, उसके बाद सर पहले वाले कंटेनर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं आपको बताऊंगा सर इसमें पानी ज्यादा है, देखना एक्सपेक्टेशन को चूर चूर करेगा। इसमें क्या है, इसमें पानी ज्यादा है, तो ऐसा लगेगा एक बंदे को कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और यहां पर जो प्रेशर है वो इससे कम होगा, और यहां पर जो प्रेशर है वो इससे भी कम होगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा फ्लूइड है। तो ज्यादा फ्लूइड है तो ज्यादा प्रेशर। बट जब आप देखते हैं कि प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है, वो शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट क्या है। अरे यहां पर पानी है तो रो हर किसी का, इसका भी डेंसिटी जो है वो रो ही रहेगा, इसका भी रो ही रहेगा, और इसका भी रो ही रहेगा। अरे सही बात है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि तीनों में पानी डाला है मैंने, तो जी का वैल्यू तो तीनों का भी सेम रहेगा। सर 2 चीज तो सेम है। एच बताइए किस हाइट तक है, 1 मीटर। देखिए ये नजरिया अपना अपना होता है। मैंने क्वेश्चन पूछा आपको हाइट कहां तक रखी, मैंने ये नहीं बोला कि पानी कितना भरा आपने, चाहे उसके लिए आपको 10 लीटर पानी क्यों ना डालना पड़ा, मगर मुझे 1 मीटर की हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहां पर बोलेगा एक बंदा इसको कि बताइए कितने लेवल तक पानी भरा, तो वो बोलेगा 1 मीटर। वो बोलेगा सर मैंने 1 मीटर ही नहीं, 1 मीटर हाइट तक ही नहीं, बल्कि मैंने 1000 लीटर डाले इसमें। वो बोलेगा कि मैंने वो क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा कि आपने कितना पानी डाला, मैंने इतना बोला कि किस लेवल तक डाला, तो वो मुझे चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि आपने कितना डाला, ठीक है। उसके लिए आपको कितना डालना पड़ा, कम डालना पड़ा कि ज्यादा डालना पड़ा, मुझे हाइट चाहिए। हाइट कितनी है, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। ये दोनों तो निराश हो जाएंगे, बिल्कुल निराश हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनको पता है कि हमने तो बहुत सारा पानी डाला, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कुछ यही बोल रही कि ज्यादा आ जाएगा, इधर ज्यादा फ्लूइड है तो ज्यादा प्रेशर होगा। बट यूज द फार्मूला हियर एंड यू नो वेरी वेल यहां पर कितना प्रेशर होगा। तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो होगा इस फ्लूइड की वजह से, इस लिक्विड की वजह से, एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मारिए गोली, एच रो जी। एच कितना है, 1 मीटर। रो कितना है सर, रो, और जी कितना है, जी, तो इट विल बी रो जी।
तो ये कहां पे प्रेशर है? दिस इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ द कंटेनर फर्स्ट। अब कंटेनर सेकंड के पास चलते हैं कि उसके बेस पे कितना प्रेशर होगा, तो वो कितना होगा? दैट विल बी एच। हाइट कितनी है? 1 मीटर। सर ज्यादा था मगर ऐसे है, ठीक है, उसके साथ लेना देना नहीं है, हमें हाइट चाहिए, तो 1 मीटर है। तो अब आपको पता चला होगा, तो डेंसिटी रो ही है क्योंकि पानी है, तो जी है, तो प्रेशर कितना निकलेगा? रो जी। देखिएगा, और हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ ये खेल रहा है, ठीक है। तो यहां पर एट द बेस इस कंटेनर में कितना प्रेशर निकलेगा? एच। वो कितना है? सर 1 मीटर है, बिल्कुल, मगर पानी बहुत ज्यादा है, मुझे क्या करना है? उसको मुझे हाइट देखनी है। 1 इंटू एच, 1 मीटर है। रो तो 5 सर पानी ही है, और जी है, तो प्रेशर कितना निकलेगा इसकी बेस पे? एच रो जी। अरे समझ में आया? मुझे बता दो, यहां पर जो प्रेशर है वही यहां पर भी है, वही यहां पर भी है। दो at the base of the 3 containers, 3 different containers, we are having the same pressure, but the containers are holding different amounts of the fluid or different amounts of the liquid. अलग अलग amount of liquid है, मगर उस पर ये थोड़ी ना डिपेंड करता। ये किस पे डिपेंड करता है? ये हाइट पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर क्या निकला? सेम निकला कि नहीं निकला? एट देयर बेसिस, दो उनका जो होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी कि जो उन्होंने पानी को होल्ड किया, कोता हुआ कि मन मजाब सुशु वारिया ज्यादा, मगर प्रेशर छु प्रथ कुन सेम, क्योंकि आपको पता कि यहाँ पर कुछ नहीं चलता, यहाँ पर पास्कल लॉ चलता है। तो पास्कल लॉ को याद दिलाइएगा कि वो दोपहर एक इस लेवल पर पढ़ा है, आपको ही प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे एक ही लेवल तो एक ही प्रेशर होगा, जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, नो डाउट। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी वही होगा। आर गेटिंग मी? तो ये चीज आप याद रखिएगा, एक लेवल पे एक ही प्रेशर होगा, नो डाउट दिस प्रेशर इज ड्यू टू द एयर। जो यहाँ पर एयर की वजह से प्रेशर होगा वही यहाँ पर भी होगा। आर गेटिंग मी? अब आप बोलेंगे कि सर वो तो यहाँ पर होगा, नहीं, यहाँ पर इतना और हाइट है ना, 1 मीटर वाला फ्लूइड भी ले लीजिएगा, ठीक है, बट आपको पता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर सेम लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से क्या पता चला कि हाँ, अब कोई बोलेगा कि सर फिर यहां ज्यादा क्या है? हाँ, यहां ज्यादा प्रेशर फोर्स होगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ज्यादा एरिया है ना। समझ में आया? अरे प्रेशर किसके बराबर होता है? प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और प्रेशर फोर्स किसके बराबर निकलेगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर हर जगह सेम है। आर गेटिंग मी? यहां पर भी वही प्रेशर, यहां पर भी वही प्रेशर, यहां पर भी वही प्रेशर, तो सेम प्रेशर है। यहां पर जो एरिया है वो यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो जहां पर अब ज्यादा एरिया होगा वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा, प्रेशर नहीं आएगा। नो डाउट यहां पर यही गलती है, जो गलती है ना, जो हम लोग समझते हैं कि यहां पर तो ज्यादा प्रेशर होगा। नहीं, प्रेशर ज्यादा नहीं है, प्रेशर फोर्स ज्यादा है, मगर प्रेशर फोर्स इज समथिंग एल्स एंड प्रेशर इज समथिंग एल्स। आर गेटिंग मी? सो यहां पर ये चीज है कि एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम प्रेशर फोर्स को प्रेशर मान के चलते हैं, बट यू नो वेरी वेल, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फोर्स को हम कभी भी प्रेशर के साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि यू नो वेरी वेल उसका यूनिट न्यूटन है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। प्रेशर तीनों जगह पे सेम है, बट प्रेशर फोर्स तीनों जगह डिफरेंट है। जो आप बोल रहे हैं कि यहां पर ज्यादा है, वो प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर फोर्स है। यहां पर उससे जो कम है ना, वो प्रेशर फोर्स है, ना कि प्रेशर। यहां पर जो उससे भी कम है वो प्रेशर फोर्स है। तो यहां पर यही गलती करते हैं हम बोलते हैं कि यहां पर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या पता चला, ये जो पैराडॉक्स ही है कि नहीं? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि जब आपने स्टडी किया ये तो आपको पैराडॉक्स नहीं लगेगा, बट टू द कॉमन पीपल इट विल बी अ पैराडॉक्स। डेफिनेटली उनको लगेगा कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, यहां पर और कम है, बट यू नो वेरी वेल हर जगह प्रेशर सेम है, प्रेशर फोर्स डिफरेंट है। तो प्रेशर फोर्स डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि अब प्रेशर भी डिफरेंट होगा, प्रेशर में भी सेम, एंड हियर इज द प्रेशर सेम। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। तो यहां से यही पता चल रहा है कि ये शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये शेप पे डिपेंड नहीं कर, ये हाइट पे डिपेंड करता है। उसकी वजह से आपको ये पैराडॉक्स बरत दे रहा है। तो आप पैराडॉक्स को मारिए गोली, आपको रियल कांसेप्ट होना चाहिए, उसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बहुत अच्छा। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब जो हमारा, अच्छा मैं एक बात बताऊंगा आपको, जरा मुझे एक बात बताइए। चलो यहां पर मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार का मैंने यहां पर फ्लूइड रखा। कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है और इसमें मैंने फ्लूइड डाला, ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप क्या जवाब देंगे। बताइए, जो प्रेशर यहां पर होगा क्या वही प्रेशर यहां पर भी होगा कि नहीं होगा?
आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो प्रेशर है, इधर तो एयर है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, तो मैं लिखता हूं PA। पर यहां पर जो है वो हमें लग रहा है कि एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और दूसरी बार इस फ्लूइड की वजह से यहां पर प्रेशर होगा। बट यू नो वेरी वेल, एज फार एज द पास्कल्स लॉ इज कंसर्न्ड, यहां पर पैराडॉक्स आपको फिर से बरत दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, एक लेवल पे एक ही प्रेशर होगा। आर यू गेटिंग मी? हाँ, आपने इसको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि ये यहां पर इतना ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो प्रेशर यहां पर होगा वही यहां पर होगा। नो डाउट इसके ऊपर फ्लूइड है, वाटर है या जो भी है, इसके ऊपर एयर है, बट यहां पर ये जो क्लोज्ड होने की वजह से जो होगा, यहां पास्कल्स लॉ जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो बोल रहा है कि एक ही लेवल पे एक ही प्रेशर रहेगा, चाहे वो पॉइंट जहां है वहां है, बट एक लेवल पे एक ही प्रेशर रहेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो जो प्रेशर अब इस पॉइंट पे होगा वही यहां पर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही लेवल पे एक ही प्रेशर होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई जो आपने देखा होगा कि जब पानी आता है तो वो एक लेवल को मेंटेन करके रखता है, जितना इधर घुस जाएगा उतना उधर भी आ जाएगा। नो डाउट वो ऊपर होगा बट एक लेवल तो मेंटेन करेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर हर जगह सेम रहेगा। तो दैट इज वाई वो एक लेवल बरकरार करके चलता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जो है, जो पैराडॉक्स लग रहा था हमें, तो ये एक्चुअली पैराडॉक्स नहीं है। इसके पीछे जो रीजन है वो हाइट पे डिपेंड करता है। इट इज द फंक्शन ऑफ द हाइट, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द शेप, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द हाउ मच द वाटर, हाउ मच द फ्लूइड इज कंटेन्ड देयर। ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना काम किया, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम किया, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर देखिए कि ये देखते हैं कि आपने कितने हाइट तक पानी भर के रखा है। हम ये नहीं बोलते आपको कि आपने कितना पानी भर के रखा है इसमें, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी बैरोमीटर, कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं। क्या उसके लिए हम घर बैठे कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस बना सकते हैं? हाँ, आप घर में बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो आप बैरोमीटर बना सकते हैं। नो नीड टू हैव अ मर्क्यूरी, यू कैन हैव अ वाटर, आर यू गेटिंग मी? बट यू नो वेरी वेल उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, वो आपको आगे पता चलेगा कि हम किसी भी फ्लूइड के साथ कहीं पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आपको थोड़ा निश्चिंत रहना पड़ेगा। वो अब अगला लेक्चर आएगा, तो अब तो ईद भी आ रही है। पता क्या है कि मैं कल ही लेक्चर, मैं कल इंशाल्लाह कल परसों लेक्चर्स अपलोड करके रखूँगा, बट आपको तभी सेंड हो जाएंगे जब आप को एज पर रेगुलेशन जो स्कूल से ऑर्डर्स आ जाएंगे, तब जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड हो जाएंगे। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जल्दी देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया।